आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच सरकार से हमारी मांग, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करें। राजधानी भोपाल में वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा आयोजित क्रमिक अनशन और दिवंगत साथियों के लिए भागवत गीता ज्ञान में पांडुरंग जिले के साथियों ने आज 1 जनवरी 2025 को सहभागिता निभाए। इस आयोजन में पांडुरंग जिले से सेवानिवृत्त शिक्षक सिद्धार्थ वाहने, श्रीमती इंदुताई भूते, श्रीमती इंदु नानवरे ने क्रमिक अनशन में भाग लिया। वही सबको प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिले, इसलिए सेवारत शिक्षक शिक्षिका श्रीमती रीता मल्होत्रा, वसंता तुमदाम, उमेश बिंझारे, शामराव गजभिये, मोहन दिनकर, सुभाष देशभ्रतार एवं रमेश पाटिल ने भी इस आयोजन में आज भोपाल आम्बेडकर पार्क में सहभागिता निभाई। कहा कि यह हमारे संवर्ग के लिए बड़ी विचित्र बात है कि हमको दोहरी वरिष्ठता लागू है, जो कि भारत के कर्मचारी इतिहास में किसी को लागू नहीं है। क्रमोन्नति, पदोन्नति और समयमान वेतनमान में नवीन संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिली हुई है, लेकिन आर्थिक मामले में वरिष्ठता 1 जुलाई 2018 से दी जा रही है। आर्थिक मामलों में शिक्षक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन का मामला आता है। सरकार द्वारा दी गई दोहरी वरिष्ठता के कारण 1 जुलाई 2018 से पूर्व नियुक्त शिक्षक ग्रेच्युटी और पुरानी पेंशन से वंचित हो रहे। भारत के कर्मचारी जगत में मध्य प्रदेश का अध्यापक शिक्षक ही ऐसा संवर्ग है जिसे दोहरी वरिष्ठता दी गई है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक शोषण से है। हम वरिष्ठता बहाली मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि अध्यापक से नवीन शैक्षणिक संवर्ग के रूप में अस्तित्व में आए शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त स्वत्वों के भुगतान लिए वरिष्ठता दी जाए। रमेश पाटिल पांडुरंग जिले से हूँ और वरिष्ठता बहाली मंच के आह्वान पर 7 दिवसीय ये आयोजन है। ये जो आयोजन है, हमारे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि उनको प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ मिले। साथ ही साथ हमारे साथ सेवा करने वाले बहुत सारे जो साथी हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, जिनकी आत्मा की शांति के लिए हम भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम शासन से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो सबसे मूलभूत जो चीज़ है कर्मचारियों की, वो है वरिष्ठता। तो हमारा अप्रत्यक्ष निवेदन है शासन से कि जो हमारी वरिष्ठता 2018 से लैप्स हो गई है, उसको पुनः बहाल किया जाए। वजह तो सरकार ही बता सकती है। हमारा काम केवल है निवेदन करना। जो भी लोकतांत्रिक तरीके हमारे पास होते हैं, उस लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग हम करते हैं और अपनी बात शासन तक हम पहुंचाते हैं। ये विचार करना शासन का काम है कि इतनी जायज़ मांग होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं मान रही है। इसमें बड़ी विचित्र बात है कि जिस वरिष्ठता की मांग को हम मांग रहे हैं सरकार से, और उसमें 2 प्रकार की वरिष्ठता सरकार हमको दे रही है। और ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास की पहली घटना है। जैसे अध्यापक संवर्ग की जो वरिष्ठता है, क्रमोन्नति में, पदोन्नति में, समयमान वेतनमान में, वो प्रथम नियुक्ति दिनांक से दी जा रही है। लेकिन जहाँ ग्रेजुएटी और पुरानी पेंशन गणना की बात आती है, वहाँ हमारी गणना 2018 से हो रही। ये बहुत ही विचित्र बात है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि शासन के समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि एक ही कर्मचारी की 2 वरिष्ठता कैसे हो सकती है। प्रजातांत्रिक तरीके और भी है हमारे पास। हमारे पास आमरण अनशन का विकल्प खुला हुआ है। भागवत के माध्यम से सरकार से हमारा निवेदन यही है कि सरकार को सद्बुद्धि आए, ज्ञान आए, और जो हम बार बार जो प्रजातांत्रिक तरीक़ों से जो निवेदन कर रहे हैं, वो बात सरकार तक पहुँचे। हमारी जो मांग है बिल्कुल भी प्रजातांत्रिक मांग है, लोकतांत्रिक मांग है। ऐसी कोई मांग नहीं है जिससे सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार वगैरह पड़े या आर्थिक शोषण की स्थिति बने। हर कर्मचारी का यह संविधान प्रदत्त अधिकार है कि जब से वो सेवा करता है तब से उसको वरिष्ठता समस्त सत्वों के भुगतान के लिए मिलनी चाहिए। और हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए हमारी जो वरिष्ठता है प्रथम नियुक्ति दिनांक से मानी जा रही है, और विशेष तौर से ग्रेजुएटी और पेंशन के लिए 2018 से जब हमारा नवीन संवर्ग में नियुक्ति हुई तब से मानी जा रही है। और इसी के कारण हमारे अंदर आक्रोश है।
पटेल हूँ, जिला पांडुरना का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा हूँ। NNOPS का जिला अध्यक्ष पांडुरना से हूँ और वरिष्ठता बहाली मंच के तत्वाधान में जो 7 दिवसीय क्रमिक अनशन जारी है उसके लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। कार्यक्रम का तो मूल उद्देश्य यह है कि हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कुछ हमारे साथी दिवंगत हो चुके हैं, तो दिवंगत साथियों के परिवार के लिए हम लोग वरिष्ठता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को बहुत ही कम जो आर्थिक लाभ मिल रहा है, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे साथी दिवंगत हो गए उनके परिवार को लाभ मिले, आर्थिक लाभ, एवं जो सेवानिवृत्त हैं उनको भी उनके जो सेवा का है, जो हमारी 20 साल की सेवा वरिष्ठता खत्म कर दी है शासन ने 2018 में नया कैडर बनाकर, वो वरिष्ठता हमें प्रदान करे। सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज़।